वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्पीकिंग द वोकैब। आज हम एक्सप्रेशन करेंगे स्पीकिंग के जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट का क्या मतलब होता है? इसका जो मतलब होता है वो है मॉडर्न प्लस गॉर्जियस। गॉर्जियस यानी कि शानदार। मॉडर्न प्लस गॉर्जियस, इसका मतलब है स्टेट ऑफ द आर्ट। जैसे कि हमने बोलना हो कि there are many state of the art technologies in medical field. There are many state of the art technologies in medical field. तो हमारा पहला एक्सप्रेशन है स्टेट ऑफ द आर्ट। इसका मतलब है मॉडर्न प्लस शानदार। तो हमने क्या पढ़ा? स्टेट ऑफ द आर्ट। सो हम कह सकते हैं कि देर आर मैनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज इन अवर कंट्री। जो हमने बोला कि मैनी को हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैंने बताया था मल्टीफेरियट, प्लेथरा, न्यूमरस, बहुत कुछ बोल सकते हैं। जो हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है वो है नर्वी। यस, इट्स नर्वी। नर्वी, ये पता क्या है? नर्वी, इसका जो मतलब होता है वो है नर्वस। नर्वस इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आप कह सकते हो ओ या आई एम फीलिंग नर्वी, आई एम फीलिंग नर्वी, आई एम फीलिंग नर्वस। अच्छा, नर्वस को और हम क्या कह सकते हैं? नर्वस को और हम क्या कह सकते हैं? एक वर्ड होता है वो है कॉलीवॉबल्स। कॉली, COLLY, कॉलीवॉबल्स, VOBBLES। ये ऐसे यूज नहीं करना कि आई एम फीलिंग कॉलीवॉबल्स, ये बिल्कुल रॉन्ग है। मैं इसका सही अर्थ बताता हूं कि कॉलीवॉबल्स यूज कैसे करते हैं। जैसे कि हमने बोला हो ना कि मतलब ऐसे होता ना, जैसे हम किसी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में एक पेट के अंदर एक नर्वसनेस फील होती है ना, तो वो महसूस होती है, महसूस हमारे बॉडी के अंदर महसूस होती है, उसको कॉलीवॉबल्स कहते हैं। ये हर जगह यूज नहीं करना। नर्वस महसूस करना, महसूस करना। आई एम फीलिंग कॉलीवॉबल्स इन माई स्टोमक, आई एम फीलिंग कॉलीवॉबल्स इन माई स्टोमक। पहला एक्सप्रेशन हमने क्या पढ़ा? स्टेट ऑफ द आर्ट, मॉडर्न प्लस शानदार। दूसरा हमने पढ़ा नर्वी। नर्वी के साथ हमने पढ़ा कॉलीवॉबल्स। कॉलीवॉबल्स, ठीक है। कितने वर्ड्स हो गए? जो हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है वो है सैक्रोसेंट पैलेस, प्लेस। सैक्रोसेंट प्लेस, सैक्रोसेंट, SCANT। ये कौन सी प्लेस होती है? सैक्रोसेंट पैलेस, सैक्रोसेंट प्लेस, ये कौन सी प्लेस होती है? ये जो प्लेस होती है इसको, ये रिलीजियस प्लेस को हम सैक्रोसेंट प्लेस बोलते हैं। सैक्रोसेंट, SACRO। सेंट के स्पेलिंग SCANT है, SANT है, तो यहां पे C आएगा। सैक्रोसेंट प्लेस को हम रिलीजियस प्लेस भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने कहना हो कि काफी सारे लोग गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने आते हैं। अच्छा, मत्था टेकने की इंग्लिश अभी
क्या होती हैं। तो मैनी पीपल कम अमृतसर, तो उसको हम सैक्रोसेंट प्लेस कहेंगे। एक गोल्डन टेम्पल रिलीजियस प्लेस है, तो उसको हम कहेंगे सैक्रोसेंट प्लेस। तो हमने मत्था टेकने की इंग्लिश क्या होती है, उसकी होती है पे ऑबिसेंस। पे ऑबिसेंस, OBISENC, पे ऑबिसेंस। इसका मतलब होता है मत्था टेकना, मत्था टेकना। इसकी इंग्लिश होती है पे ऑबिसेंस, OBISENC। ठीक है। जो हमारा अगला एक्सप्रेशन है वो है, हमने पढ़ा था कि नर्वस को हम नर्वी बोल सकते हैं। कॉलिव वॉबल्स वो महसूस करना होता है। एक वर्ड होता है एजी, एजी, एजी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी नर्वस ही होता है। आई वॉज फीलिंग एजी, आई एम फीलिंग एजी, आई वॉज फीलिंग एजी। तो एजी का मतलब भी नर्वस होता है। ठीक है। जो हमारा अगला एक्सप्रेशन है वो है नास्टी। फिफ्थ एक्सप्रेशन, नास्टी, नास्टी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डर्टी, डर्टी। ये ऐसे नहीं यूज करना कि हर कोई चीज है वो डर्टी। ठीक है। डर्टी के बहुत सिनोनिम्स हैं, बहुत ज्यादा सिनोनिम्स। हमने बोला नास्टी, नास्टी को हम डर्टी कहते हैं। ये सिर्फ कहां कहां यूज होता है नास्टी, मैं वो बताऊंगा। जैसे हमने कहना हो कि इट वॉज नास्टी वेदर, डर्टी वेदर। वेदर के, एक तो ये वेदर के साथ ही यूज होता है। ठीक है। और दूसरा जो यूज होता है वो होता है, एक तो वेदर के साथ ही यूज होता है, एक होता है क्लॉथ्स। क्लोथ, कोई भी क्लॉथ हो सकते हैं। तो एक वेदर के साथ ही यूज होता है, क्लॉथ्स के साथ ही यूज होता है, और इंजुरी के साथ ही यूज होता है। इंजुरी, जैसे कि हमने बोलना होगा कि ओ माई गॉड इट वॉज नास्टी इंजरी, इट वॉज नास्टी इंजरी। तो हमने पढ़ा नास्टी। दूसरा जो इसका सिनोनिम है वो है मैंकी, मैंकी। ये मैकी नहीं है, ये मैंकी है, मैंकी। मैंकी यूज होता है हैबिट्स के साथ, हैबिट्स कि ही, जैसे कि हमने बोलना हो हिज हैबिट्स आर मैंकी, हिज हैबिट्स आर मैंकी। जो हमारा थर्ड सिनोनिम है वो है शैबी। शैबी मीन्स भी डर्टी होता है। ये क्लॉथ के साथ भी लग जाता है, क्लॉथ के साथ भी लग जाता है। शैबी, शैबी मीन्स डर्टी, शैबी मीन्स डर्टी। और आप इसको कोई भी, जैसे प्रोडक्ट होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट लगा लो उसके साथ ये यूज होता है। शैबी क्लॉथ्स, शैबी प्रोडक्ट, यानी कि गंदे क्लोथ्स, गंदे प्रोडक्ट। तो हमने क्या पढ़ा, डर्टी के सिनोनिम्स पढ़े। एक सिनोनिम और है
वो है फिल्थी। फिल्थी तो बहुत ज्यादा यूज होता है। फिल्थी ये होता है पॉन्स, इस पॉन्स जैसे कि फिल्थी पॉन्स, ठीक है। फिल्थी पॉन्स हो गए, फिल्थी रिवर, फिल्थी पॉन्ड, फिल्थी रिवर, ये ऐसे यूज होते हैं। मैंकी, शैबी, फिल्थी, ये वाले एक्सप्रेशन होते हैं डर्टी के। तो ये आज हमने 5 एक्सप्रेशन जो करे हैं स्पीकिंग में, ये लेटेस्ट एक्सप्रेशंस हैं जो अभी अभी जो अभी पूछे गए हैं ना, 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। तो ये वाला था हमारा आज का लेक्चर एक्सप्रेशन स्पीकिंग का। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो ऑल ऑफ यू गुड बाय एंड स्वीट ड्रीम्स। ओके बाय।